क्या आपने कभी सोचा है कि जो मन आपको दुनिया दिखाता है, वही मन सबसे बड़ा भ्रम क्यों कहलाता है? क्या सच में मन ही ब्रह्म है, या फिर मन ब्रह्म को देखने में सबसे बड़ी बाधा है? तैत्तिरीय उपनिषद, जिसे वेदांत का आधार माना जाता है, एक ऐसा रहस्य खोलता है जिसे जानकर पूरी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल सकता है। आज हम इसी गहरे रहस्य की यात्रा पर चलेंगे। मन क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध क्या है? पंचकोश आखिर किसे कहते हैं? और क्यों ऋषि कहते थे मन भ्रम है, पर इसी मन के पार ब्रह्म का द्वार है? तैत्तिरीय उपनिषद क्या कहता है? तैत्तिरीय उपनिषद 3 मुख्य भागों से बना है। 1 शिक्षावल्ली, 2 ब्रह्मानंदवल्ली, 3 भृगुवल्ली। इन तीनों में एक ही गूढ़ सत्य बार बार सामने आता है। आत्मा परतों में ढकी है और सबसे ऊपर मन का पर्दा है। ऋषि कहते हैं, जब तक मन शांत नहीं होता, आत्मा का प्रकाश नहीं दिखता। मन को भ्रम क्यों कहा गया? मन 2 काम करता है, सोचता है और अनुभवों की व्याख्या करता है। लेकिन बड़ा प्रश्न है, क्या वो व्याख्या सच होती है? मन वही देखता है जो वो देखना चाहता है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, मन जगत का निर्माता भी है और भ्रम का जन्मदाता भी। जब मन क्रोधित होता है, दुनिया क्रोध से भरी लगती है। जब मन प्रेम से भरा हो, दुनिया खूबसूरत दिखने लगती है। जब मन भय में हो, हर जगह खतरे नजर आते हैं। सवाल यह नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि मन कैसा है। पंचकोश, 5 आवरण, 1 आत्मा। तैत्तिरीय उपनिषद आत्मा को समझने के लिए 5 कोश बताते हैं। 1 अन्नमय कोश, शरीर। ये वो है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ये शुद्ध भोजन से चलता है, इसलिए अन्नमय कहा गया। 2 प्राणमय कोश, ऊर्जा। ये शरीर को चलाता है। सांस, हृदय की धड़कन, ऊर्जा का प्रवाह, सब यही है। 3 मनोमय कोश। मन यही वो परत है जहां विचार, संकल्प, भावनाएं रहती हैं। ये परत सबसे चंचल और अस्थिर है। 4 विज्ञानमय कोश। बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, विवेक और आत्मज्ञान की प्रथम झलक। 5 आनंदमय कोश, शुद्ध आनंद। ये आत्मा के सबसे निकट है, जहां शांति है, निर्लेपता है, जहां कोई दुख सुख नहीं, सिर्फ आनंद है। ऋषियों का कहना है, आनंद ही ब्रह्म है। मन के भ्रम की असली प्रकृति उपनिषद एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, पर मन उसे सांप समझ लेता है। क्या सांप सच था? नहीं। भ्रम किसका था? मन का। इसी तरह हम जीवन की छोटी छोटी बातों को भय, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या के रूप में सांप की तरह देख लेते हैं, पर सत्य रस्सी की तरह शांत, स्थिर और सरल है। मन का भ्रम हटते ही सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। मन को भ्रम क्यों कहा गया? अब बड़ा रहस्य आता है। उपनिषद कहते हैं, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जहां से सब प्राणी उत्पन्न हुए। यह ब्रह्म का स्वरूप है और मन उसी ब्रह्म का एक उपकरण है। मन को ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि मन ही वो द्वार है जिससे हम ब्रह्म को जान सकते हैं। पर भ्रम इसलिए कहा क्योंकि अगर मन विक्षिप्त हो जाए तो वही द्वार हमें कैद भी कर देता है। मन मार्ग भी है और बाधा भी। मन को जीतने की विधि तैत्तिरीय उपनिषद से। उपनिषद मन को शांत करने के 3 मुख्य उपाय बताते हैं। 1 प्राण की शुद्धि, सांस को सहज और गहरा करना, यह सीधे मन को स्थिर कर देता है। 2 वासनाओं की निवृत्ति, मन को बार बार रोक कर देखना, मैं क्या चाहता हूं। धीरे धीरे इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं। 3 आत्म अनुसंधान, मैं कौन हूं। यह प्रश्न मन को भीतर की ओर खींचता है। जब मन भीतर जाता है, ब्रह्म के प्रकाश से सामना होता है।
भृगु की कहानी तैत्तिरीय उपनिषद की। भृगु ऋषि अपने पिता वरुण से पूछते हैं, ब्रह्म क्या है? पिता कहते हैं, ध्यान करो, अनुभव करो, तुम्हें स्वयं उत्तर मिलेगा। भृगु पहले शरीर को ब्रह्म मानते हैं, फिर प्राण को, फिर मन को, फिर बुद्धि को और अंततः कहते हैं, आनंद ही ब्रह्म है। ये उपनिषद की सबसे सुंदर शिक्षा है। सत्य का अंतिम स्वरूप न ज्ञान है, न विचार, न मन, सिर्फ आनंद है। मन का अंत बर ब्रह्म का आरंभ। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, भ्रम मिट जाता है और तब भीतर एक प्रकाश प्रकट होता है जिसे ऋषि ब्रह्म कहते थे। मन झील की तरह है। जब पानी अशांत हो, आकाश नहीं दिखता। जब पानी स्थिर हो जाए, आकाश पूरे सौंदर्य के साथ दिखाई देता है। ब्रह्म तो हमेशा से है, दिखता तब है जब मन स्थिर हो जाए। अंतिम सत्य तैत्तिरीय उपनिषद हमें सिखाता है, मन न अच्छा है न बुरा, मन न सत्य है न असत्य। मन सिर्फ एक साधन है। अगर मन को साध लिया, भ्रम खत्म हो जाता है और ब्रह्म प्रकट हो जाता है। आत्मा का प्रकाश इसी मन के पीछे छुपा है। मन को पार कर लो, बस वही मोक्ष है। अगर आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आत्मज्ञान की इस यात्रा में जुड़े रहें। याद रखें, सत्य बाहर नहीं, आपके भीतर